हाय बच्चा लोग, क्या हाल चाल है भाई। सबसे इम्पोर्टेंट काम है अपने दोस्तों का अप्रिशिएशन करना। तो मैं अप्रिशिएट करूँगा मधुर को, यथार्थ, नमन, मैथ लॉगर, यश, प्रवीण, ज्ञान सर, तनुज, मानसी गुप्ता एंड विनीता देव। तो ये सारे लोगों ने कमेंट किए थे अपने पिछले वीडियो में और थैंक्स टू ऑल। इसी तरीके से अपन खूब शानदार वीडियोस बनाते रहेंगे और आप सब सपोर्ट करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना और कहना सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो भाई लास्ट वीडियो में हमने स्पीड के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, उससे आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। और आज हम स्पीड का जो वेक्टर काउंटर पार्ट है, स्पीड का जो वेक्टर भाई है वेलोसिटी, उसकी बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं वन डायमेंशनल मोशन की बात करूंगा, जिसमें एक लाइन में चीजें चलती रहेंगी, या तो एक्स एक्सिस में या तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में, जिसे हम वेक्टर फॉर्म में आई कैप या माइनस आई कैप बोलते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी में सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटीज में कुछ मैग्नीट्यूड होता है और कुछ डायरेक्शन होती है। तो इसी की जो एक नॉन बुकिश डेफिनेशन है, जो मैं सब समय बोलता हूँ, that is when we associate a direction with speed, so that becomes, या that is called the velocity। मतलब बेसिकली अगर आपके पास कोई एक स्पीड है ना, स्पीड आपको बस ये बताता है कि कितना है ना, हाउ मच ऑफ समथिंग, हाउ मच ऑफ स्पीड देयर इज। लेकिन अगर आपको उसके साथ एक डायरेक्शन बता दी जाए तो वो वेलोसिटी बन जाती है, ठीक है। तो इसी का जो फॉर्मल डेफिनेशन है जो बुक्स में मिलता है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, को हम वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है, अगर किसी भी चीज की पोजीशन समय के साथ बदल रही है, प्रोवाइडेड उसकी डायरेक्शन भी हमें बताए, तो उसे हम वेलोसिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मैंने एक रॉकेट बनाया, ये रॉकेट जे कैप डायरेक्शन में, बोले तो वाई डायरेक्शन में कुछ वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। देन इसके बाद सपोज ये कार, इसमें लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तो सपोज अगर ये स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ जा रही है, जिसे हम आई कैप बोलते हैं, और ये 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो इसकी वेलोसिटी हम बोलेंगे 50 किलोमीटर पर आवर इन आई कैप डायरेक्शन, ठीक है। अगेन ये ट्रक को देखो, ये ट्रक बाहर निकल के आ रहा है, क्योंकि देखो हमने डॉट से इसको रिप्रेजेंट किया है, और ये बाहर की तरफ मतलब के कैप डायरेक्शन में 40 किलोमीटर पर आवर से निकल के आ रहा है। तो अगेन इन सारी चीजों के पास एक डायरेक्शन है, तो इनके पास हम बोलेंगे वेलोसिटी है। फर्दर, जैसे हमने स्पीड में एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात की थी, सिमिलरली वेलोसिटी के साथ भी है। तो एक इलस्ट्रेशन देखते हैं जिसमें हम एवरेज वेलोसिटी को सीखेंगे। तो सपोज हमारा एक दोस्त है चिंटू, और चिंटू इस तरीके से एक लाइन में भाग रहा है, ठीक है। इसको जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, तब हमारी घड़ी में स्टॉप वॉच शुरू की, तो वहां से हमारा टाइम 0 स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसको हमने यहाँ से पोजीशन एज अ 0 हमने स्टार्ट किया नापना, ठीक है। अब ये ए पोजीशन से पहले बी पोजीशन तक भागता है, उसको लगते हैं 15 सेकेंड्स। देन बी पोजीशन से वापस पलटी मारता है और सी की तरफ जाने लगता है। तो आखिरी बार जब हम इसको सी पे देखते हैं, तब इसका टाइम हो रहा होता है 20 सेकेंड। तो हमें अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। जहां हमने स्पीड में देखा था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वहीं वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो इंटरेस्टिंगली यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी वजह से वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। और अगर आपको याद हो, डिस्प्लेसमेंट वाली वीडियो में मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना बताया था। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बेसिकली इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाला एक एरो, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए से सी का डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। इनिशियल पोजीशन उसकी ए थी और फाइनल पोजीशन उसकी सी थी, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हम बोलेंगे 0 से 20, बोले तो 20 मीटर्स उसका डिस्प्लेसमेंट है। इसको उसने कवर किया सम 20 सेकेंड्स में, ठीक है। तो उसकी एवरेज वेलोसिटी हम बोलेंगे 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। वेयर एज इसी केस में अगर आप एवरेज स्पीड निकालो, तो आपको करना पड़ेगा ए से बी का डिस्टेंस प्लस बी से सी का डिस्टेंस होल अपॉन कितना टाइम लगा, तो वो आपकी एवरेज स्पीड मिलेगी। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी निकल के आती है। तो एक बात अपन नोट करेंगे कि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए जब भी आप डिस्प्लेसमेंट लोगे तो उसको चूज करने में बहुत केयरफुल रहना कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाला एक एरो, तो इस बात का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन आते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। इंस्टेंटेनियस का मतलब ही मैंने आपको बताया था, एक इंस्टेंट पे, एक मोमेंट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो भी वेलोसिटी होगी उसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, उसे हम बिल्कुल इंस्टेंटेनियस स्पीड जैसे निकालते थे वैसे ही निकालते हैं, बोले तो डिफरेंशिएशन से।
तो अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी डिफरेंशिएशन वाली वीडियो और स्पीड वाली वीडियो को जरूर देखो। तो इस केस में हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा डायरेक्शन के साथ, क्योंकि स्पीड जब हम निकालते थे तो सिंपली डिफरेंशिएट कर देते थे तो हमें स्पीड मिल जाता था जो कि एक स्केलर क्वांटिटी थी, एक नंबर था। लेकिन अब वेक्टर के पास डायरेक्शन है, तो अब आपको डिफरेंशिएशन के बाद जो मैग्नीट्यूड आएगा उसके आगे एक डायरेक्शन को भी जोड़ना पड़ेगा वेलोसिटी को बताने के लिए। तो एक एग्जांपल जो हमने स्पीड वाले वीडियो में देखा, तो उस वीडियो में हमने देखा था कि एक चोर है जो कुछ चोरी करके भाग रहा है, तो उसकी अलग अलग टाइम पे हमने अलग अलग पोजीशंस पे उसकी पिक्चर बना रखी है कि वो इस तरीके से भाग रहा है, और उसमें हमने एक मैथमेटिकल फंक्शन भी बनाया था, और वो ये था कि x टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, जो पोजीशन है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है। तो उसके करस्पॉन्डिंग मैंने ये डायग्राम बनाया था, और हमने बोला था कि उसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास 2t निकल के आता है। ठीक है, तो अगर आप देखो ये जो मैंने वेलोसिटीज बना रखी है अलग अलग टाइम पे, जैसे t को आप 0 पुट करोगे तो वेलोसिटी 0 मिलेगी, t को आप 1 पुट करोगे तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड मिलेगी, t को 2 पुट करोगे मतलब 2 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है इस डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पे अगर हमें वेलोसिटी बतानी है तो हमें एक डायरेक्शन भी एसोसिएट करनी पड़ेगी, मतलब जो भी हमारा वेलोसिटी आया है वो किस तरफ आ रहा है, वो प्लस आई की तरफ आ रहा है, तो हमें इसके साथ आई कैप चिपकाना पड़ेगा। तो ये अपने चोर की डायरेक्शन हो जाएगी और ये उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। सो दिस एज अ होल उसकी वेलोसिटी को बताएगा। अब अपन बात करते हैं मोशन इन 2 डायमेंशंस में, मतलब कोई भी चीज जब x में और y में दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। जैसे इस केस में सपोज हम एक केस ले रहे हैं जिसमें हम बॉम्बे टू गोवा जाने की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली बस में सारे दोस्त लोग मिलके जा रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में ये जो बस है वो इस रास्ते पे चल के बॉम्बे से गोवा पहुंचेगा। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं आपको बोलता हूँ कि स्पीड निकालो, तो वो एवरेज स्पीड निकालने की बात हो रही है। तो आप एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप पूरी डिस्टेंस ले लोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल रास्ता कितना चला, टोटल डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड अपॉन कितना टाइम लगा। तो मैंने गूगल किया था कि बॉम्बे टू गोवा 440 किलोमीटर है, जिसको अप्रॉक्सीमेटली 22 आवर्स लगते हैं जाने में, तो एवरेज स्पीड निकल के आती है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वेयर एज अगर आपसे कोई बोलता है कि एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो उस केस में आपको इनिशियल से फाइनल को जोड़ने वाला एक एरो बनाना पड़ेगा कुछ ऐसा, ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, और एवरेज वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आता है वो मैप से लगभग 352 किलोमीटर आता है, तो आप डिवाइड करोगे टाइम से तो ये 16 किलोमीटर पर आवर आता है, और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी इस तरफ आने वाली है। सो लगभग वेलोसिटी की बात इतनी सब है, और कुछ एक दो खास पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो जब भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे तो इन पॉइंट्स को डेफिनेटली आप याद रखना, आपको बहुत हेल्प होगी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट टॉक्स अबाउट वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा याद रखना टेंजेंशियल होती है। मतलब टेंजेंट क्या होता है, जो किसी भी चीज को टच कर रहा हो, मतलब जैसे अगर ये मेरा हाथ है तो इस पे टेंजेंट ये पेन होगा जो इस हाथ को टच कर रहा है, एक लाइन जो किसी भी कर्व को टच करता जाए तो उसे टेंजेंट बोलते हैं। तो सपोज मैंने एक रॉकेट का एग्जांपल लिया है, ये रॉकेट कुछ यहां से उड़ के ऐसे जा रहा है इस ब्लू वाली लाइन के अक्रॉस, ये उसका रास्ता है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमें रॉकेट की वेलोसिटी बतानी है तो हम टेंजेंट बना देंगे ऐसा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ये, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ये, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ ऐसी टेंजेंशियल होती है हमेशा। ठीक है, हमेशा आप वेलोसिटी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के कंपोनेंट्स आप ले सकते हो, जैसे कि इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कुछ x में और कुछ y में। तो अगर आपको कंपोनेंट्स लेने में कुछ डाउट शाउट है तो आप मेरा कंपोनेंट्स वाला वीडियो भी जरूर देख सकते हो। तो जैसे अपना बॉम्बे टू गोवा वाला एग्जांपल था, तो इसमें अपन बोल सकते हैं कि जैसे ये बस है, तो इस बस की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर बतानी हो तो किसी भी पॉइंट पे वो किस डायरेक्शन में और कितनी स्पीड से चल रहा है, तो वही उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी उसकी मैग्नीट्यूड, और इस एरो से अपन उसकी डायरेक्शन बता सकते हैं। तो यहां से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बता सकते हैं। ठीक है, जैसे वो बस यहाँ है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इधर हो जाएगी, वो बस यहाँ है तो इधर हो जाएगी, वो बस यहाँ है तो इधर हो जाएगी, बस यहाँ है तो इधर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप टेंजेंट्स बना बना के उसकी डायरेक्शन को बता सकते हो। ठीक है, और आपके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे आप कमेंट्स में इसका आंसर जरूर बताना कि क्या ऐसा कोई केस पॉसिबल है जिसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदल रही है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलता। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो
तो जो अगला स्पेशल पॉइंट है वो ये है कि जब भी कोई बॉडी वन डायमेंशनली मूव कर रहा हो, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, चाहे वो ऐसा हो, चाहे वो ऐसा हो, चाहे वो ऐसा हो, कैसा भी हो, स्ट्रेट लाइन में जब भी वो मूव कर रहा है और उसे जब भी अपने डायरेक्शन को रिवर्स करना है, पलटी करना है, मतलब वो पहले सपोज इधर जा रहा था, उसको अपनी डायरेक्शन पलटी करना है, मतलब इधर जाएगा, तो इस केस में उसकी वेलोसिटी एक सर्टेन पॉइंट पे जीरो होना ही पड़ेगा, तभी वो अपनी डायरेक्शन को बदल पाएगा। ठीक है, ये सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन के लिए ही बात है। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं, जिसमें मैं एक एप्पल लेके आया हूं, जिसे मैंने न्यूटन बाबा से बोरो किया है। तो इस केस में आप देख सकते हो कि जो एप्पल है वो जैसे हमने उसको ऊपर फेंका, ठीक है, तो हमारा एप्पल जो है वो बेसिकली ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जाते जाते जब वो रिटर्न आने को होगा तो वो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखो उसकी वेलोसिटी थोड़ी देर के लिए जीरो हुई है। तो इस एग्जांपल में ये चीज हमें दिखाई दे रही है कि जब एप्पल को हमने ऊपर फेंका तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट था जहां पे उसने अपनी डायरेक्शन को रिवर्स किया, वहां पे उसकी वेलोसिटी थोड़ी देर के लिए, एक मोमेंट के लिए जीरो हुई है। तो जब भी कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी और उसकी डायरेक्शन को पलटी होनी है, उसे एक क्षण के लिए, एक मोमेंट के लिए रुकना पड़ेगा। और आप देख सकते हो नीचे से ऊपर जाते में उसकी जो वेलोसिटी थी वो ऊपर की डायरेक्शन में थी, लेकिन जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तब उसकी डायरेक्शन पलटी हो गई, रिवर्स हो गई। ठीक है, तो इस बात को बहुत अच्छे से आप याद रखना कि जब भी उसको अपनी डायरेक्शन रिवर्स करनी है तो एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो होनी पड़ेगी, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस में इसी पॉइंट पे आके बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, मैं भी फंसता था, तो इसलिए आपसे शेयर किया। सो आज की वीडियो में इतना ही है, एंड जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सेलरेशन की बातें करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।